तो गाइज मार्वल की थंडरबोल्ट्स मूवी बड़े स्क्रीन पे आ रही है, लेकिन उससे देखने से पहले हमको कौन कौन सी मूवीज देखनी चाहिए जिसे हम थंडरबोल्ट्स मूवी को और अच्छे से समझ सकें। और अगर आप पहली बार किसी मार्वल मूवी को देखने जा रहे हो या फिर मार्वल की एक भी मूवी नहीं देखी है तो हो सकता है स्टोरी का आधा मजा मिस कर जाओगे और कुछ मेजर सीन्स का मीनिंग समझ ही नहीं आएगा। लेकिन अगर आप मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से पहले से जुड़े हुए हो तो फिर आपको ये मूवी देखने से कोई दिक्कत नहीं है। गाइज थंडरबोल्ट्स एक ऐसी मूवी होने वाली है जहाँ हीरोज और विलन के बीच की पतली सी लाइन ब्लर हो जाएगी, लेकिन इस वर्ल्ड को समझने के लिए कुछ पुरानी मार्वल मूवीज देखना बहुत जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसी मूवीज या फिर वेब सीरीज बताऊंगा जो देखकर आप थंडरबोल्ट्स मूवी का फुल मजा ले पाओगे। तो बिना वक्त को जाया किए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमको इस मूवी के कैरेक्टर्स को समझना होगा। तो शुरुआत करते हैं येलेना बेलोवा यानी हमारे MCU की नई ब्लैक विडो से। येलेना बेलोवा थंडरबोल्ट्स के टीम की सेंटर कैरेक्टर होने वाली है और इसे अच्छे से समझने के लिए हमें 2021 की ब्लैक विडो मूवी देखनी होगी, जहाँ येलेना बेलोवा का ओरिजिन, रेड गार्डियन का स्वैग और टास्क मास्टर की मिस्टीरियस पावर्स ये सब कुछ यहीं से शुरू होता है। और इसी मूवी में हमारी ओरिजिनल ब्लैक विडो यानी नताशा रोमानोफ ने कैसे रेड रूम प्रोग्राम को खत्म करके ड्रेको जैसे मास्टरमाइंड को मार के रेड रूम प्रोग्राम को सबके सामने लाया था। इस मूवी में हमको 3 कैरेक्टर्स का ओरिजिन देखने को मिलता है, येलेना बेलोवा, रेड गार्डियन और टास्क मास्टर का। अब आते हैं बकी बार्न्स यानी विंटर सोल्जर पे। तो बकी को हमने पहली बार कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर मूवी में स्टीव रोजर्स के दोस्त के तौर पे देखा था, जहाँ ये कैरेक्टर वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने से सरवाइव करता आ रहा है, जहाँ पहले बकी एक नॉर्मल सोल्जर होता है जब तक कि हाइड्रा उसको विंटर सोल्जर प्रोग्राम के दौरान सुपर सोल्जर सीरम नहीं देता। हाइड्रा के सीरम देते ही बकी एक सुपर सोल्जर बन जाता है और कहलाता है विंटर सोल्जर। इसके बाद से विंटर सोल्जर को हमने कैप्टन अमेरिका की हर मूवी में देखा है, फिर चाहे वो कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर हो या फिर कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर हो या फिर कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड हो, क्योंकि ये कैरेक्टर कैप्टन अमेरिका से जुड़ा हुआ है। इस कैरेक्टर का कैमियो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, एवेंजर्स एंड गेम और ब्लैक पैंथर जैसे बड़ी मूवीज में भी है। और गाइस इसके बाद हमें MCU की वेब सीरीज द फैल्कन एंड विंटर सोल्जर भी देखनी होगी, क्योंकि यहाँ पे US एजेंट का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है और सबसे इम्पोर्टेंट वेलेंटिना एलेग्रा डी फोंटेन का पहला अपीयरेंस भी इसी शो में होता है। इसीलिए द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर वेब सीरीज इस मूवी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और गाइस इसके साथ साथ हमें ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर मूवी भी देखनी चाहिए, क्योंकि वेलेंटिना का और ज्यादा डेंजरस साइड इस मूवी में दिखाया गया है। और गाइस हॉकाई की वेब सीरीज को तो हम बिल्कुल मिस नहीं कर सकते, क्योंकि येलेना का क्लिंट बार्टन के साथ कॉन्फ्लिक्ट इतना इंटेंस होता है कि थंडरबोल्ट्स में उसका इमोशन एंगल देखने को मिल सकता है। और अगर घोस्ट के कैरेक्टर को समझना है तो एंटमैन एंड द वास्प मूवी देखनी ही चाहिए, क्योंकि घोस्ट का कैरेक्टर यही इंट्रोड्यूस हुआ था। क्वांटम टेक और उसकी इनविजिबिलिटी का कनेक्शन भी यहीं से है। ओवरऑल उसकी पावर्स इसी मूवी में देखने को मिली थी। वैसे थंडरबोल्ट्स के कॉमिक वर्जन में बैरन जेमो का भी रोल होता है और कुछ लीक्स के हिसाब से हो सकता है वो भी इस मूवी में हमें दिखे। तो गाइस अगर आप चाहते हो थंडरबोल्ट्स का हर ट्विस्ट समझना तो मैंने जो मूवीज ऊपर मेंशन की वो एक बार जरूर देखना। और हाँ, आपने इनमें से कौन कौन सी मूवीज देखी है मुझे कमेंट करके बताना। और अगर आपको मार्वल का ये कंटेंट पसंद आता है तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गाइस मिलते हैं थंडरबोल्ट्स मूवी देखने के बाद, तब तक के लिए स्टे मैजिकल, स्टे मार्वलस।